अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनली भारत के 12 राज्यों में सूबों में SIR शुरू हो चुका है। भारत के लोगों में, मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाना होंगे, कौन से कागजात हमें तैयार कराना होंगे जिनकी वजह से हमें भारत का नागरिक माना जाए। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर नागरिकता साबित कैसे होगी। तो मैं आपको फराज मलिक साहब की वीडियो दिखा रहा हूं। उन्होंने बहुत ही आसान अंदाज में इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। भारत के हर नागरिक को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आप अपनी नागरिकता कैसे साबित कर सकते हैं, बहुत आसान भाषा में इस SIR का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि जो 12 राज्य हैं वो काफ़ी बड़े हैं देश के। उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। अगर आप इस पूरे SIR के प्रोसेस को ठीक से नहीं समझेंगे तो शायद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ बड़े अपडेट गाजा से भी आ रहे हैं, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। गाजा में हमले पे हमले हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। क्या अभी सीज़फायर टिका हुआ है या टूट गया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले SIR की बात कर लेते हैं। बिहार के अंदर हाल ही में चुनाव आयोग ने SIR कराया। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। भारतीय चुनाव आयोग ने कहा है कि अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, भारत के इन 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि ये SIR इसलिए कराई जा रही है ताकि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जाए। चुनाव आयोग का कहना है कि इस वक्त जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं। कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर लोगों के डबल वोट हैं, एक जगह शहर में, एक जगह गांव में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घुसपैठी हैं, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में आ चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को सही करने के लिए SIR कराई जा रही है ताकि जो देश का असली नागरिक है सिर्फ उसका ही नाम वोटर लिस्ट में आए और सिर्फ उसको ही वोट डालने का हक हो। बिहार के अंदर अभी हाल ही में जो SIR हुई थी उसमें विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बहुत सारे ऐसे मतदाताओं को, तकरीबन 6% मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो नागरिकता साबित नहीं कर पाए। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने BJP के ऊपर आरोप लगाए थे कि BJP ने वोट चोरी की है। फिलहाल बिहार में चुनाव आने वाला है, SIR वहां पर हो चुका है। अब इन 12 राज्यों में SIR शुरू होगा। SIR की प्रक्रिया इन 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी प्रिंटिंग होगी और ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से घर घर जाकर BLO को फॉर्म भरने हैं और किस तरह की जानकारियां जुटानी हैं। 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक, यानी 1 महीने के अंदर घर घर जाकर BLO मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा करेंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO साहब आपके घर पहुंचेंगे, आपसे जानकारी ली जाएगी कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे। आप इस देश के असली मतदाता हैं, इस बात की जानकारी आपको BLO साहब को देनी होगी। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यहीं पर है कि जब BLO साहब हमारे पास आएंगे तो हमें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या अगर नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो क्या हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, और जब वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं आएगा तो क्या हमें देश से निकाल दिया जाएगा, हमें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये तमाम सवाल लोगों के दिमाग में इस वक्त उठ रहे हैं क्योंकि SIR अब होना है, वक्त मुकर्रर हो चुका है, तो अब अपने आप को साबित तो करना है। दरअसल घबराने की बात नहीं है। पूरा मामला ये है कि अगर आपके घर में आपके माँ बाप या कोई भी ऐसा शख्स है जिसका नाम 2003 की SIR में शामिल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल आखिरी बार ये जो SIR हुई थी वो 2002 से लेकर 2004 के बीच में हुई थी। तब से लेकर अब तक हमारे देश में SIR नहीं हुई है। तो जिस शख्स का नाम 2003 की SIR यानी 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। वो इस देश का पक्का नागरिक माना जाएगा। उसको किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, 2003 के बाद वो इस देश का मतदाता बना है। बहुत सारे युवा हैं हमारे जैसे, आपके जैसे जो वीडियो देख रहे हैं। तो जिन लोगों का वोट 2003 के बाद बना है, जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आपको भी उसी आधार पर इस देश का मतदाता, इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उसके बाद जितने भी बच्चों के वोट बने हैं उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना नहीं पड़ेगा, उनको इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा और उनका नाम जो नई वोटर लिस्ट आएगी उसमें शामिल कर दिया जाएगा।
अब जिन लोगों के माँ बाप के भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, एसआईआर में नहीं है, उनके घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है, तो उनके लिए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं, वो दिखाना जरूरी है, जिसमें पासपोर्ट भी है और भी कुछ दस्तावेज हैं जो आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। इस तरह के दस्तावेज दिखाए जाएंगे। आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान के लिए है, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है। आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र है, वो आपकी नागरिकता साबित करेगा कि आप इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश के नागरिक हैं, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना जरूरी है। पासपोर्ट भी इसमें मान्य होगा। अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप इस देश के नागरिक हैं। एसआईआर पूरी होने के बाद जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे उनका क्या होगा? उनको मौका दिया जाएगा अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई शख्स नागरिकता के दस्तावेज तुरंत नहीं दिखा पाया तो उसको विदेशी नागरिक मान लिया जाएगा। उसको मौका दिया जाएगा नागरिकता साबित करने के लिए। अगर किसी शख्स के दस्तावेज अधूरे हैं या उसकी नागरिकता पर कोई शक है तो मामला सीधे किसी पुलिस कार्रवाई या निर्वासन का नहीं बनता है। पहले उसका मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा, जहां सबूतों और दलीलों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि यह शख्स भारतीय नागरिक है या नहीं है। अगर ट्रिब्यूनल किसी शख्स को विदेशी घोषित कर भी देता है तब भी सरकार उसे तुरंत देश से नहीं निकाल सकती। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस शख्स की नागरिकता किसी दूसरे देश की साबित हो जाए और वो देश उसे एक्सेप्ट करने को तैयार भी हो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उस इंसान को डिटेंशन सेंटर या निगरानी में रखा जा सकता है। हालांकि सरकार ने कई बार कहा है कि मानवाधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी को भी बिना सुनवाई या सबूत के बाहर नहीं निकाला जाएगा। चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि बहुत सारे घुसपैठिए भारत के अंदर आ गए हैं और उन्होंने आधार कार्ड बनवाकर किसी भी जुगाड़ से अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लिया है, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। तो ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना है और देश से भी शायद फिर इनको निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन जो इस देश के सच्चे नागरिक हैं, जो सच्चे मतदाता हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 2003 की लिस्ट में नाम तो शामिल होगा ही होगा आपके बुजुर्गों का। तो जो एडवाइस मैं दूंगा कि आप अपना पासपोर्ट जरूर बनवाएं, इसलिए कि पासपोर्ट सबसे ऑथेंटिक है ना सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स माना जाता है नागरिक है ना होने के लिए। इसलिए कि जब हम दूसरे देश जाते हैं या कोई हमारे देश आता है तो वहाँ पर पासपोर्ट की ही ज़रूरत पड़ती है, कोई सा डॉक्यूमेंट्स नहीं चलता है, पासपोर्ट। तो पासपोर्ट अपना ज़रूर बनवा लें। 2 से 2,500 3,000 रुपये खर्च होते हैं और एसआईआर के हवाले से घबराने की परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जिन लोगों को मालूम नहीं कि ये एसआईआर क्या बला है और कैसे नागरिकता साबित करना होगी तो उनको आसानी से मालूम हो जाए। और नागरिकता साबित करने के लिए आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में तो कोई ना कोई ऐसा होगा ही, आपके माँ बाप जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा 2003 के, ठीक है, उनका नहीं होगा तो आपका होगा, किसी न किसी का तो होगा ही आपके ख़ानदान में, तो हो जाएगी उससे नागरिकता साबित।